हेलो एवरीवन पब्लिक। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए पब्लिक, सबसे पहले तो ये आप लोग जानिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। आप लोग को पता होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये प्रॉपर्टी होता है रोटेटिंग बॉडी का। जैसे इनर्शिया होता है लीनियर मास में, कोई भी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है इनर्शिया जो चेंज होने का अपोज करता है। मतलब अगर चल रहा है तो उसका इनर्शिया चलते रहना चाहेगा पब्लिक, अगर रुकने का प्रयास करेगा तो उसको अपोज करेगा, रोकने नहीं देगा। तो ठीक उसी तरह से अगर रोटेटिंग बॉडी में किसी तरह का कोई चेंजिंग होता है तो उसका अपोज करता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हम लोग निकालते कैसे हैं पब्लिक। जैसे मान लिया जाए ये एक्सिस है, एक्सिस जिसके बॉड में कोई मास या कोई बॉडी, जैसे मास मान लीजिए ये इस एक्सिस के बॉड में रोटेट कर रहा है ना। तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बॉड में क्या होगा, मास इनटू डिस्टेंस, जो भी है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास है। और इस एक्सिस इस मास का दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, मान लिया जाए कोई बॉडी है और इसके बॉड हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहले इसमें छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे और उस छोटे से पार्ट का मास होगा dm। सबसे पहले छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे और छोटा सा पार्ट का मास होगा dm, और इस dm का इस एक्सिस के बॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, और पूरा बॉडी का निकालना है तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया पब्लिक, सिंपल, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, या छोटा सा पार्ट है ना, छोटा सा मास कंसीडर कर लीजिए इनटू डिस्टेंस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो पूरा बॉडी का निकल जाएगा। चलिए हम लोग आज का जो लेक्चर है, वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पब्लिक कि हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बॉड में, ये ऐसे एक्सिस है पब्लिक है ना, इस रॉड के परपेंडिकुलर एक एक्सिस पास कर रहा है और इसके बॉड हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म होगा तभी, नॉन यूनिफॉर्म के लिए अलग। यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through center perpendicular to plane, perpendicular to the rod। देखिए यहाँ पे एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, मतलब इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है पब्लिक, सब जगह बराबर मास है रॉड का। चलिए रॉड का मास m ले लेते हैं, लेंथ l, पूरा रॉड का मास जो है वो m है और लेंथ कितना है l। अब पब्लिक इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के बॉड में। ये एक्सिस जो है, नाम दे देते हैं x डैश, ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, रॉड के परपेंडिकुलर। ये जो एक्सिस है पब्लिक ये रॉड के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रहा है। कैसे हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बॉड में कैसे हम लोग निकालेंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बॉड में सबसे पहले छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे पब्लिक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे चल के पब्लिक, x पर चल करके dx लेंथ का, dx लेंथ, x पर चल करके dx लेंथ का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट। x पर चल करके dx का छोटा सा पार्ट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, x पे चल करके
और dx का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं पब्लिक, मतलब ये छोटा सा पार्ट, और छोटा सा पार्ट का मास ऑब्वियसली छोटा सा होगा, और वो छोटा सा मास को हम लोग ले लिए dm। पहले dm निकाल लेते हैं। तो सिंपल है, सिंस l लेंथ में कितना मास है, पूरा l लेंथ में मास m है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा m/l, इसलिए कितना लेंथ में पब्लिक, इसका लेंथ है dx, तो dx लेंथ में कितना होगा m/l इंटू dx, और ये छोटा सा पार्ट का मास हुआ dm, आप बोल सकते हैं। मतलब ये छोटा सा पार्ट का मास हो गया dm। अब इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया xx डैश के अबाउट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंसिडर्ड पार्ट अबाउट xx डैश, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में, ऑब्वियसली छोटा सा पार्ट है तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dIxx डैश। बताइए, इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास हो गया dm और डिस्टेंस हो गया x, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dIxx डैश इज इक्वल टू dm का वैल्यू दिया हुआ है m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। ये छोटा सा पार्ट का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब आपको पूरा रॉड का निकालना है, तो ये इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट xx डैश, xx डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट Ixx डैश इज इक्वल टू dIxx डैश का इंटीग्रेशन m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा आप देख लीजिए पब्लिक, ये पार्ट आप यहाँ 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 तक, इधर भी यहाँ 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 तक, तो यहाँ से वहाँ तक लेंगे पब्लिक, तो 0 से लेके l/2 पूरा l है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, वहाँ पर लेंगे तो l/2, और इधर लेंगे तो -l/2। मतलब आप जो लिमिट लेंगे पब्लिक -l/2 से लेकर के +l/2 तक, बस हो गया काम ख़त्म। m/l बाहर, x के पावर 2, इंटीग्रेशन कैसे होता है पब्लिक, तो इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ नहीं, पावर में एक हम लोग जोड़ते हैं और जो पावर आएगा उतना से डिवाइड, तो x के पावर 2 है ना, तो x के पावर 3/3 कर देंगे, और लिमिट हो जाएगा -l/2 से लेकर के +l/2 तक, ठीक है, -l/2 से लेकर के +l/2 तक। चलिए, Ixx डैश इज इक्वल टू m/l, देखिए 3 को भी आप बाहर निकाल लीजिए, ये 3 को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। x के जगह पर पहले अपर लिमिट लेते हैं, लिमिट ऐसे ही लिया जाता है पब्लिक, पहले अपर लिमिट, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो x के जगह पर अगर आप अपर लिमिट लिए l/2 तो उसका पावर 3 ले लेंगे, बीच में माइनस का साइन, फिर x के जगह पर लोअर लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा -l/2, इसका होल पावर 3, m/3l l3/8 प्लस l3/8 होगा ना, ये -l3/8 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, m/3l 2l3/8, 2l3/8 देख लीजिए, 4 टाइम्स m/12l इंटू l3, एक कैंसिल तो ml²/12, देख लीजिए पब्लिक। सीधा सीधी बात, अगर ये रॉड है और एक्सिस यहाँ से ऐसे पास कर रहा है पब्लिक, है ना, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास कर रहा है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट में अगर ये रॉड रोटेट करेगा पब्लिक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ml²/12 के बराबर, ml²/12 के बराबर। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब सेंटर से पास करा, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है पब्लिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी आप लोगों को पब्लिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड अभी वो 3-4 आप लोग को जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं अपलोड कर दूंगा, इस पर देख लेंगे आप लोग, जैसे सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो उसका, फिर मतलब इसका रेक्टेंगुलर लैमिना का हो, डिस्क का हो, रिंग का हो,
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है पब्लिक एग्जामिनेशन में। तो ठीक है, इसको पब्लिक हम लोग करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू इतना तब तक आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।